हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग जीएस यानी सामान्य दिन का 30 प्रश्न को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट एज ए है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेट एज ए जेएसएससी सीजीएल का है, सचिवालय का। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हेलेना है ना, हेलेना एक है, तो हेलेना एक क्या है ये बताना है। तो देखिए हेलेना एक है ना, वह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी में दिया है, जो कि सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। तो यह पैदा हुए थे आपका अमोध वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, अमोध वर्ष, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से इसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी। तो नादिर उज जमा की उपाधि किसे दी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने किसे दिया था नादिर उज जमा की उपाधि, है ना। तो ये दिए थे आपका अब्दुल हसन को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पंजाब के विलय के प्रस्ताव पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन के परिषद का सदस्य नहीं था। तीन की परिषद के जो सदस्य नहीं था, तो ये देखना है चार में से कौन एक है जो कि तीन के परिषद के सदस्य नहीं थे। तो वो था H.S. इलियट, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1929 में कानपुर के संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था। तो साइमन कमीशन का एक उदारवादी दल का था सर जॉन साइमन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबंद देश नहीं है। तो भू आबंद देश नहीं है इसमें पूछा जा रहा है। तो पहला है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वह है यूरोप यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है। तो प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है आपका चीन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है 14 वर्ष से कम आयु वाले संख्या सकल आबादी का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, 29%, 30% या 31% या 32%। तो आपको देखने को मिलेगा 31%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जनगणना से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक दो प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिकों के निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। तो ओजोन छिद्र का पता लगाया ब्रिटिश टीम ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन से सही नहीं है। तो पहला है कि भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेशिक था, तो ये सही है। इसके बाद बी है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्माण माल का पूर्ति करता था, गलत, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी में दिया ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर है, कच्छ की खाड़ी में स्थित जो कांडला है वह किस कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो वह निर्यात प्रसंग क्षेत्र के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14, निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रियम्बल यानी उद्देशिका, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो वह किया गया था आपका। तो इम्पोर्टेंट बहुत प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है ना, तो प्रियम्बल को कहा जाता है संविधान को उद्देशिका। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? तो आप सभी जानते हैं संविधान सर्वोच्च है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो यह 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आप सी की ओर जाएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखा जा सकता है 1935, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राज्य के संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की, इसके बाद देख लेते हैं, करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है बताइए? संसद को प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर किसे प्राप्त है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है, ठीक है ना। देखिए वो क्वेश्चन था कि एक राज्य के संग सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों स्थापना करने की जो कार्यपालिका शक्ति है, पावर है, वो किसे प्राप्त है? तो बिल्कुल पार्लियामेंट यानी संसद को प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे हम लोग, भारत की अर्थव्यवस्था तो क्या है, आप सभी जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेती है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? तो बिल्कुल टेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक व्यक्ति अगर मान लीजिए संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, तो वो गहरी सांस अगर लेता है, अंदर लेता है, तो तराजू की रीडिंग है ना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोदो, कुटकी और सानवा किसकी स्वदेशी किस्म है? किस्म है, तो ये बाजरा की है, ऑप्शन नंबर सी। अफगानिस्तान में शांति के लिए आयोजित, है ना, होने वाली बैठक में पहली बार किस देश के प्रतिनिधिमंडल में महिला भी शामिल होगी, है ना, तो ये होगी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो ये जारी किया गया था किसके द्वारा? कुषाण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27 प्रश्न देख लीजिए। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन के मुख्य प्रतिफल था, तो मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम का एकता, यूनिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के सभापतित्व किया था? तो वो किया था वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीतिक का दोष लगाया था? तो ये लगाया गया था, बताइए, बीजी तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में प्रवासी पचाट निर्धारित अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया? तो ये आर्टिकल 355, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप ये 30 प्रैक्टिस सेट एज ए रिविज़न के रूप में हम लोग देखने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और ये इंपॉर्टेंट सभी एग्जामिनेशन के लिए है, या तो फिर स्टेट पीसीएस हो, या फिर झारखंड सचिवालय हो, या एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।